सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा इंद्रस्य युज्य सखा। ओम सभी को नमस्ते। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया में शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा, रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शेष तुझे देखो, हर शेष तुझे देखो, मेरे देव यही वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। मरता हूँ जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। मरता हूँ जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। 9 मास गर्भ की से जाने से मैं डरता हूँ। बंधन से छूट जाऊं, कुछ और नजर कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हो जाऊं अलग जग के दुख और संतापों से, भगवान बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो। हे नाथ दयालु, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। धन्यवाद। ठीक है। तो इसलिए गांव चले आए और अभी हम बैठे भी हैं तो अपने मामा के गांव। ओ यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो नः पशुभ्यः, अभयं नः पशुभ्यः। उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, दीपालिका बहन, अभी जिनके भजन से हम सब लोग लाभान्वित हो रहे थे,
हरीश भाई जी, मनु बहन जी और उपस्थित सभी अन्य मातृशक्ति, अन्य सभी पाठक गण, हम लोग विगत सप्ताह में उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, दो संस्कार का स्वाध्याय कर रहे थे। प्रथम संस्कार उपनयन, जो इस क्रम में जो था, उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ संस्कार का स्वाध्याय था। वेदारंभ के अंतर्गत भी पिता के उपदेश, और वो पिता के उपदेश तो इसलिए दे रहे हैं कि इस प्रकार से गुरुकुल में रहते हुए ये आचरण आपको करना है। वास्तविकता क्या है कि इतने संस्कार बच्चों के अंदर माता पिता के द्वारा होना चाहिए। पिछली बार भी कहे थे कि स्वामी जी ने जो रखा है वो गृह सूत्रों को और धर्म सूत्रों को से निकाल करके, और जो आवश्यक उपदेश थे वो रखा यहाँ पर पिताजी, पिता के लिए, और पिता के मुखारविंदों से ये उपदेश प्रारंभ करा रहे हैं। तो लगभग में हम समझते ये हैं कि पिछली बार जो उपदेश था वो कौन सा उपदेश था जी, दीपालिका बहन जी? जो उपदेश की संख्या थी वो उपदेश 22 उपदेश पिता के द्वारा हुए हैं संस्कृत में। तो पिछले सप्ताह, हाँ पिछले सप्ताह कौन सा था, उपदेश नंबर कौन सा था? 13 नंबर था। हाँ जी, 13 नंबर। हाँ 13 नंबर था, और 12 और 13 था, विशेष करके 12वां नंबर था, 13 भी हो गया होगा। और अब है ये 14वां नंबर। 14वां नंबर है कि क्षुर कृत्यम वर्जय। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहां पर क्षौर कर्म नहीं होता था। क्षौर कर्म इसलिए कि जो बाहरी चेहरे की या शारीरिक जो सौंदर्यता है वो बहिर्मुखी करता है, बाहर की ओर चंचलता को ज्यादा जोड़ता है। एक मिनट टाइम दीजिए। अपने सौंदर्य प्रसाधन में, सुंदर दिखने में समय का बर्बादी बहुत करते हैं। वो गुरुकुल हो या बाहर हो या कहीं पर भी, वो केस को सजना संवारना हो या चेहरे में हो। और आजकल जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, पहले तो ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, शायद उसमें माताएं जाया करती थी, फिर बहनें भी जाना प्रारंभ कर दी। पहले तो जो शादीशुदा गृहस्थ में थे वो लोग जाते थे सौंदर्य प्रसाधन की ओर, फिर बहनें प्रारंभ की, फिर उसके बाद अब पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर हो गया, फिर उसमें प्रसाधन में जाए, और फिर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जानने लगे। तो उसके पीछे की समाज में बहुत सुंदर दिखने की अपेक्षा से उनके समय की भी बर्बादी है, शिक्षा के प्रति जो मन लगना चाहिए वो नहीं लगता है। तो शास्त्र में तो सूत्रात्मक ये ऋषि कहते हैं कि निषेध कर दिया, और निषेध इसीलिए किया है कि वो दूरदर्शी थे, ऋषि थे, वो जानते थे कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। तो जो भी ब्रह्मचारी अवस्था में यानी विद्या अध्ययन काल में है वो बाहर की सौंदर्यता की ओर न जाएं, और इसलिए जैसा भी प्राकृतिक जीवन है वो वैसा ही रहे। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के लिखा, क्षूर कृत्यम वर्जय। ब्रह्मचारी के लिए क्षौर क्रम जो है वो निषिद्ध। दूसरा, और भी किसी गृह सूत्रों में या धर्म सूत्रों में ऐसा मत है कि या तो वैसा ही रहे, किसी भी प्रकार से वो जो क्षौर कर्म होता है यानी दाढ़ी बनाना, बाल बनवाना, कटिंग करवाना, ये सब पुरुष है। अथवा दूसरा ही पूरा भद्र रहे, भद्र माने पूरा साफ, जैसे स्वामी जी रहते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो एकदम साफ सुथरा रहेंगे। और वो
बिल्कुल वेल अप टू डेट रहते हैं अपने अपने उसमें भी। एक दिन उनका जीवन था जब लगा हुआ था, तो हम लोग के गुरु तुल्य हैं और मैं तो गुरु दृष्टि से ही देखता हूँ स्वामी जी को, और बहुत कुछ प्रेरणा मिलती रहती है। और जहां भी किसी भी उससे आता है जीवन से संबंधित, तो आचरण बहुत कुछ सिखाता है विद्यार्थी को। तो स्वामी जी जहां भी रहते हैं वो अपने कमरे में अनावश्यक वस्तु कुछ नहीं रखते, और बिल्कुल अपने के वस्त्र हो या उनके शरीर का हो, बहुत बिल्कुल इस अवस्था में ही बड़ा वेल अप टू डेट रहते हैं। तो स्वामी जी भी बिल्कुल भद्र रहते हैं। ऐसे स्वामी जी का देखेंगे जीवन में, तो स्वामी दयानंद जी का भी जो चित्र दिखता है या वो भी, तो वो पूरा भद्र रहते हैं। आप कभी जाएंगे अजमेर में तो स्वामी जी की स्मृतियों में बहुत सारा चीज जो है वहाँ छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं। तो एक दिन वहां पर देख रहे थे, तो उनके जो जिस अस्तूरे से वो दाढ़ी या सिर मुंडन करते थे, वो अस्तूरा भी वहां रखा हुआ, उसका दर्शन करके। तो स्वामी जी पूरा एकदम रहते थे। तो दोनों है, दोनों व्यवस्थाएं थी। या तो ब्रह्मचारी सीधा वैसे ही रहे, अथवा और ब्रह्मचारी है क्योंकि छोर क्रम में समय की बर्बादी होगी, फिर वो नाई कहाँ खोजेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ छोर क्रम के पीछे लगे रहेंगे, तो विद्या की वृद्धि में वो बाधक होगा। तो इस दृष्टि से ये सूत्र बना और इसको निषेध किया। अथवा यदि व्यवस्था है तो बिल्कुल ऐसे भद्र रहिए, पूरा भद्र रहिए, दोनों स्थिति में। अब 14वां ये जो था शूर कृत्यम वर्ज, ये गोभिल गृह सूत्र दिया। गोभिल गृह सूत्र का ये उदाहरण दिए। आगे है दूसरा, भोजन से संबंधित, व्यवहार से संबंधित एक मोटा मोटा सूत्र हमको प्राप्त होता है। वो मोटा मोटा सूत्र क्या है कि मांस रुक्षाहारम मद्यादि पानम च वर्जय। अब निषेध, वर्जय माने ये समझिएगा कि निषेध। अब निषेध क्या है, तो इसमें ये है कि मांस, तो वो किसी भी प्रकार का मांस है तो वह निषेध है। मांस के साथ साथ कहा रुक्षाहारम। रुक्ष आहार क्या है, देखिएगा पाक शास्त्र तो एक विद्या है, और पाक शास्त्र की गंभीरता में जाएंगे तो भोजन जो है वो औषधि है, और भोजन जो है वो विष भी है। यानी भोजन अमृत भी है और भोजन विष भी है, और भोजन औषधि भी है। अब इसके पीछे यदि भोजन को अमृत बनाना है तो ऋषियों के शरण में जाना होगा। ऋषियों, यदि भोजन को औषधि बना करके खाना है तो वैद्य के आदि जो ऋषि हैं, वैद्य शास्त्र आदि में जाना होगा। और यदि भोजन को विष बना करके तो कहीं मत जाइए, जो अंधाधुंध पर चल रहा है समाज में उसी को अपनाइए, और भोजन ही आपके लिए विष और जहर का काम कर जाए। तो ब्रह्मचारियों को निषेध करते हुए कहे कि देखिए मांस एक तो हिंसा से आता है, पहली बात। दूसरे को बिना कष्ट पहुंचाए, तकलीफ बिना पहुंचाए आपको मांस मिल नहीं सकता। मांस के संबंधित बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जो लोग इसको खाते हैं उसके पीछे में बहुत सारा तर्क देने वाले लोग रहते हैं। तर्क वो ये देते कि आपके शास्त्रों में भी मांस खाने वाले हैं। एक बार हम बोल रहे थे कि मांस नहीं सकते, उन्होंने कहा देखो मांस तो रामचंद्र जी खाते थे इसलिए वो शिकार करने गए, उनके पिताजी शिकार करने गए, क्योंकि वो सब लोग शिकार क्यों करते थे, हिरण का शिकार क्यों करते थे, ऐसे ही पशुओं जानवरों का। तो समाज में लोग तमाम प्रकार की वहां पोह ऐसे तर्क उतर्क वितर्क करते रहते हैं मांसाहारियों को। तो उस संदर्भ में यदि ऐसा कोई महापुरुषों के ऊपर आक्षेप करता हो कि ये मांसाहारी थे या मांसाहार का कहीं प्रकरण आता है, तो उसके लिए उनको तो बहुत गंभीर पढ़ना होगा, बहुत स्वाध्याय करना होगा, क्रम श्रृंखला से स्वाध्याय करना होगा, तब पता चलेगा। राजा को क्या अधिकार था, राजा कैसे शिकार करते थे, या शिकार करने वाले वो कौन लोग होते थे और क्यों करते थे, ये पढ़ना होगा। उससे मांसाहार सिद्ध नहीं होता। ये यदि वो हिरण के पीछे गए
सीता जी ने उस हिरण को देखा, एक अनोखे हिरण को, तो उससे मांसाहार नहीं सिद्ध होता, रामायण में भी नहीं मांसाहार सिद्ध होता। और कहीं भी ऐसा मिलता है वाल्मीकि रामायण में तो वो जाकर के प्रक्षिप्त होंगे या अन्य विचारणीय श्लोक होते हैं, तो वो लोग मांसाहार वाले। मूल सूत्र जब मिल गया हमें तो उससे ये पता चल रहा है कि देखिए मांसाहार तो निषेध है, और वो ब्रह्मचारी के लिए क्या ब्रह्मचर्य अवस्था में ही निषेध कर दिया संस्कार के रूप में। तो निषेध तो सूत्रात्मक होता, सिद्धात्मक होता है। तो जब हमारे गृह सूत्र, धर्म सूत्रों में मांसाहार के लिए निषेध किया है, तो अन्य किसी शास्त्र में यदि मांसाहार का कुछ अंश मिलता है तो या तो वो प्रक्षिप्त होगा, अथवा वो कहीं समझने में लोगों को भूल हो रही है, फिर से किसी से स्वाध्याय करे, किसी के समझे, उस इतिहास के पीछे जाकर के, उसके परिपृष्ठ में जाकर के उसको देखे कि उसके पीछे क्या हो सकता है। तो आज हम सबको संस्कार विधि में मांसाहार निषेध के लिए यह सूत्र उपलब्ध है। कभी भी देख सकते हैं, कभी भी किसी को बता सकते हैं और कह सकते हैं कि मांसाहार रुक्षाहारम मद्यादिपानम च। तो मांसाहार रुक्ष आहार, रुक्ष आहार माने ऐसा आहार जो रुक्ष हो, जो पित्त को बढ़ाने वाले हो, अथवा वायु प्रकुपित कर देने वाले हो, या भोजन पचने में बहुत गरिष्ठ हो, ऐसा भोजन भी ब्रह्मचारी को यानी पढ़ने वाले विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और हम लोग जानते भी सुनते भी हैं, अल्पाहारी गृह त्यागी। तो शायद ये श्लोक आप सबको कंठस्थ होंगे जी दीपालिका बहन। हाँ, विद्यार्थी के 5 लक्षण पूर्वज बुजुर्ग सुनाया करते थे। जी जी। हाँ कि देखो भाई विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, अल्पाहारी गृह त्यागी, हाँ, स्वान निद्रा क्या है, एक पहला मुखड़ा जो है उसका वो है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो बड़े प्रेम से बुजुर्ग लोग जो है ये बच्चों के ऊपर टोन कसते हुए भी बोलते थे, समझाते हुए भी कहते थे, कोई ब्रह्मचारी सोता हुआ मिल जाए, ज्यादा सोने वाला मिल जाए, ज्यादा खाने वाला मिल जाए, या ज्यादा वाचालता करते हुए मिल जाए, या चंचलता करते हुए मिल जाए, तो उसको ये श्लोक साधारण में सुना दिया करते थे कि विद्यार्थी ऐसे होते हैं। तो वो तो विद्यार्थियों का रहता था विद्यार्थी, लेकिन इसके विद्यार्थी के भी कहे कि जो विद्यार्थी नहीं है तो उसके 5 कुलक्षण भी है, ठास भोजन चाप निद्रा। तो जो ठास करके भोजन करता हो, चाप करके, मतलब ये श्लोक ऐसे किसी ने बनाया, कोई बनाया नहीं है, समाज में पब्लिक डोमेन में जो है वो ऐसे चल पड़ता है विद्यार्थियों को उलहना देने के लिए कि जो मतलब अधिक भोजन करने वाले विद्यार्थी हैं और अधिक निद्रा लेने वाले विद्यार्थी हैं, चटक मटक रहने वाले हैं, ऐसे हिलने डुलने वाले विद्यार्थी हैं, तो ये समझ लीजिए कि विद्या के विपरीत इनके लक्षण। बहुत ज्यादा हंसी ठिठोली करने वाले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर के प्रसंगों में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, तो ये समझना चाहिए कि विद्या की वृद्धि में बाधक है, और विद्यार्थी जो है वो विद्या की तरफ रुझान लेने वाला नहीं है। इसके जीवन में शिक्षा का महत्व नहीं है, इसके जीवन में संसार की संसारिकता का ज्यादा महत्व दे रहा है और उधर ही ये चल रहा है। तो उसकी गुण दोष और प्रवृत्ति का पता चल जाता है। इसी क्रम में जो अगला है कि रुक्षाहार, तो हमें रुक्षाहार नहीं लेना। तो आहार के विषय में 5 शुद्धि जो होती है, अन्न आदि शुद्धियों के साथ साथ ऋतु का, अपनी प्रकृति का, इन सब का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी प्रकृति क्या है, ऋतु कैसा है, और कौन सा भोजन किस समय निषेध है, किस समय लेना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रकरण है, इसको पढ़ लेना चाहिए, स्वाध्याय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और फिर भोजन में अपने सम्मिलित करना चाहिए। तीसरी बात, आदि जो मद्यादि लिख दिया, मद आदि, श्राव, तो आज भी समाज में इसको तो अच्छा नहीं माना जाता, लोग बोलते भी है, लेकिन
मैं आपको आश्चर्य बताऊं, बीएचयू का नाम आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे। बीएचयू बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े लोग हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल है उसके जो यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी का क्या नाम लो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो दिल्ली का कोई यूनिवर्सिटी हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल हैं और बड़े बच्चों के हॉस्टल में ये सब चीजें, नशे की गोलियां, नशा, ये सब मद्यपान, ये सब गांजा भांग, ये सब आजकल ऐसे लगता है आम हो गया। एक बार एक जो एसपी होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो पुलिस उप महानिरीक्षक या निरीक्षक होते हैं, तो वो एक कैंप लगाए हुए थे और वो यही कैंप लगाए हुए थे उस कैंप में कि मांसाहार के, ये क्या नाम है, मद्य आदि पान के निषेध, नशा छोड़ो मुक्ति आंदोलन, ऐसे सब चलता है कैंप, नशा छुड़ाने के कैंप के। तो उसी में वो भी आए हुए थे, उपदेश दे रहे थे। एक विद्यार्थी खड़ा होकर के और बोला कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला विद्यार्थी को पता है कि गांजा कहाँ मिल रहा है, भांग कहाँ मिल रहा है, मद्यपान करने वाले ये सामान वस्तु कहाँ मिल रहा है। ये यानी पहले वर्ष में आने वाले विद्यार्थी को पता चल जाता है। तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को नहीं पता चलता कि ये कहाँ बिक रहा है? क्या पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? महाराज उप महानिरीक्षक मौन हो गए, बोल नहीं सके इस पर। तो बहुत सी चीजें समाज में ऐसी अनैतिकतापूर्ण चलता है। लोग उदाहरण दे देते, हिंदू समाज में देखो भांग तो शंकर जी खाते थे, हम तो हमारे बनारस में तो ये विशेष करके शंकर जी भांग खाते थे, तो भांग ऐसा कि वो प्रसाद हो गया। आप भैरव जी में जाएंगे, काल भैरव, तो वहां शराब चढ़ता है उज्जैन में, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, जानते भी होंगे, नहीं गए होंगे तो पता कर लीजिएगा। वहां प्रसाद के रूप में शराब लोग लेते और वो प्रसाद मान करते। क्या समाज में, मतलब वहां भांग चढ़ रहा, वहां शराब चढ़ रहा, वहां गाय बकरी चढ़ रहा, वहां, अरे अपने शास्त्रों के किसी एक अंश को जाकर के पढ़ते, स्वाध्याय करते, किसी गुरु चरणों में बैठते तो देखिए सीधा सूत्र लिखा है कि वृक्ष आहार हो तो तक निषेध है, मद्य आदि, इसीलिए मद्य कह केवल शराब नहीं लिखा, शराब से संबंधित जो भी किसी भी प्रकार का नशा करने वाला पदार्थ है उस सब के लिए सीधा ऋषि मना करते, निषेध करते हैं कि विद्यार्थी नहीं बल्कि कोई भी साधक हो, कोई भी विद्या हो, कोई भी विद्यार्थी हो, साधक हो, मुनि हो, वानप्रस्थी हो, सबके लिए निषेध और संस्कार के रूप में दिया गया है। और वेदारंभ संस्कार के रूप में जिसको दिया गया, जब यानी विद्या प्रारंभ करने से, वेद प्रारंभ करने से पहले आपके संस्कारों की सूचना कैसी होनी चाहिए, इतने खुले स्पष्ट शब्दों में जब शास्त्र कह रहा है और फिर भी ये गंदगी समाज में व्याप्त है, तो हम इनके विरुद्ध चल रहे हैं। ये मान करके चलें, इसके विरुद्ध हमारी बात है, ये सब ओछी बात है। फिर और भी आगे है, आप देखेंगे तो 16वां हम लोग वह सूत्र ले लें, गवास्व, तो यहां लिखा गौ अश्व और उष्ट्र उष्ट्रादयानम वर्जय। यहाँ यात्रा जो है ब्रह्मचारी के लिए विशेष करके देखिएगा कि जो यात्रा है वो निकल रहे हैं कि आपको गांव में निवास करना, जूता और छत्र का धारण करना, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि की सवारी करना। तो ये तो लिखा है, गौ माने बैल आदि का, वृषभ आदि का जो हम लोग सवारी करते थे। अश्व माने घोड़ा, ऊंट, और इनका यात्रा करना। मैं इस सूत्र पर विचार करता हूं तो ये पाता हूं कि जो सूत्र है और ब्रह्मचारियों के लिए निषेध ये है कि यानम वर्जय है, यानी बच्चे जो है वो इस प्रकार से घोड़ा गाड़ी, ये जो है रथ आदि चलाना या बैलगाड़ी आदि चलाना, ये सब करेंगे तो उनका समय बर्बाद होगा उस समय के हिसाब से, क्योंकि इसका यद्यपि ये शौक पाल लेंगे
घोड़े का, हाथी का, इन सब का शौक पाल लेंगे। तो जैसे आजकल बच्चे देखिए हाई स्पीड की गाड़ियां लेते हैं, बाइक लेते हैं, तो रेसर बाइक लेते हैं, वो शहर से निकलते हैं, हूं करते हुए निकलते हैं, इतना ध्वनि प्रदूषण करते हुए निकलते हैं, इतने मतलब इतने बदतमीजी किस्म के निकलते हैं कि जो कोई साधारण सीधा हो या बुजुर्ग कोई गाड़ी चला रहा हो, वो अपने संतुलन खो बैठे। वो इस प्रकार से लोग करते रहते हैं। तो यान ही निषेध कर दिया कि विद्यार्थियों को यान नहीं चलाना चाहिए। भारत सरकार ने कहा भाई नाबालिग विद्यार्थियों के हाथ में आप कोई गाड़ी ना दे, उससे बड़ी असावधानी है, बहुत दुर्घटनाएं घटती हैं। तो ये आज यान के लिए तो सरकार भी है, समाज में भी इसको मान्यता नहीं मिला। और इसी प्रकार से हम लिखते, ये ऋषियों ने जो लिखा है हाथी घोड़ा इनका इनका किसी भी प्रकार से शौक करते हैं या ज्यादा इनका प्रयोग किया तो ये कठिनाई हो जाएगी। इस संदर्भ में ये कभी नहीं लेना चाहिए कि यात्रा या पिता के साथ या कहीं जा रहे हैं तो यात्रा नहीं कर सकते, यात्रा करना चाहिए, यान से ही करना चाहिए। लेकिन यान को स्वयं संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ निषेध किया है, ये मूल बात। अब यह लिखा अंतः ग्राम निवासोपन अच्छनाद छत्र धारणम ब्रजे। अच्छा ये है कि अंतः ग्राम, विद्यार्थी को गांव के अंदर निवास नहीं करना चाहिए। तो गुरुकुलों का पहले ये नियम था कि विद्यार्थी जब तक विद्या अध्ययन करता और एक वेद उसका पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो गुरुकुल में रहेगा, वो गांव में न जाए, गांव के संपर्क में न जाए। क्यों गांव के संपर्क में? गांव में गृहस्थी लोग रहते और गृहस्थ के संपर्क में जाने पर गृहस्थियों के जो आकर्षक होते हैं, भोग विलास के साधन या सामग्री होते, तो ब्रह्मचारी उससे आकृष्ट हो जाएगा। तो विद्या अध्ययन में, पढ़ाई में राग मोह उत्पन्न हो गया तो बाधा होगी। तो इस कारण से भी यह कहा गया कि भाई आप इसका पालन करिए और यहाँ पर ग्राम आदि में निवास ना करें। फिर है सोपान। तो सोपान है, छत्र है और धारण, यानी यहां तक ब्रह्मचारी को जूता पहनने से भी, छाता धारण करने से भी इसमें निषेध किया है। अब यह भी गोविल गृह सूत्र का है और गोविल गृह सूत्र का है तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस सूत्र के पीछे कि भाई छत्र क्यों ना धारण करे, जूता क्यों ना धारण करे अथवा इस प्रकार के, तो ये उस समय के काल में जाकर के विचार करे तो ये सारे जो है वो आपके छत्र धारण करना, जूता धारण करना, ये स्टेटस का सूचक था। ऐसा मैं मानता हूं कि ये छोटे लोग नहीं है, बहुत ये मान करके चलिए कि एक प्रभावशाली व्यक्ति लोग इसको किया करते थे, धारण किया करते थे दिखाने के लिए या जो भी जैसा भी है, रक्षा रहा। आज की इसमें हम लोग ये नॉर्मल समझते, बहुत छोटी बात है, बहुत सी चीजें। दूसरा एक दृष्टिकोण और भी है, दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ब्रह्मचारी के अंदर शारीरिक शक्ति को और वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। वो जितना प्रकृति से लड़ेगा, प्रकृति के जितना नेचर के साथ रहेगा, उतना उसका शारीरिक सौंदर्यता, शारीरिक दृढ़ता बहुत बढ़ेगी। मैं थोड़ा एक बीच में रोकता हूं, आप लोगों को बरसात की आवाज सुनाई दे रही होगी? जी नहीं, नहीं सुनाई दे रही तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ वर्षा हो रहा है हमारे यहाँ। नहीं आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ भेजिए है, बहुत बढ़िया। तो इस दृष्टि से शायद निषेध क्यों हो, इस दृष्टि से शायद स्वामी जी ने समझ करके यहाँ पर रखा हो कि ब्रह्मचारी ना हो। लेकिन आगे परिप्रेक्ष्य में यदि उनको लेना हो, यद्यप अपना बचाव करना हो, धूप से बचाव करना हो, तो छतरी तो रखना ही पड़ेगा। सिर पर कुछ ना कुछ तो बांधना ही पड़ता है। तो आज के समय में ये उतना नहीं बैठता है, पहले के समय का रहा होगा ये सूत्र।
आगे देखेंगे 18वां है, आकामतः स्वयं इंद्रिय स्पर्शेन वीर्य स्खलम विहाय वीर्यम शरीरे संरक्षेत ऊर्ध्वरेता सप्तम भव। सुंदर उपदेश है, और ये सुंदर उपदेश इस संदर्भ में है कि ब्रह्मचारी अपने सप्त धातुओं की रक्षा करे, सप्त धातुओं को अपने शरीर में संरक्षण करे, सप्त धातुओं से अपने शारीरिक सौंदर्य और बल को और स्वास्थ्य को बढ़ाए, और जितना वो शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, सप्त धातुओं को सुदृढ़ करता है, पुष्ट करता है, संरक्षण करता है, वो उसका स्वास्थ्य आयु उतना बढ़ेगा। इसमें दूसरा उपदेश जो है ऊर्ध्वरेता बनने का। ऊर्ध्वरेता यह है कि अपनी प्रज्ञा बुद्धि को, मेधा बुद्धि को और ऊपर की ओर उठाए, और बुद्धि इतने सुदृढ़ हो, उसका बुद्धि वो तभी होगा, तभी संभव है कि शरीर में उसके जितने सप्त धातु, अब 10 प्राण, 5 कोश जितना शुद्ध होगा, जितना संरक्षित होगा, उतना ही व्यक्ति ऊर्ध्वरेता बनता है, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा उतना अच्छा माना जाता है। 10 प्राणवायु दूषित हो गया या असंतुलित हो जाए, पंचकोश दूषित हो जाए, पंचकोश असंतुलित हो जाए, तो ये शरीर में कंपन, असंतुलन होना और बुद्धि का संतुलन खो जाना, हमारे मस्तिष्क का विकास का रुक जाना, ये सब प्रारंभ हो जाता है। तो सूत्र रूप में ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मचारी को ऊर्ध्वरेता बनने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सीधी रेखा में बैठ करके अपने सबसे जो सप्त धातुओं में रत्न कोई है तो वो वीर्य है, और वीर्य को ऊपर की ओर खींचे और ऊर्ध्वरेता बने। इससे ये एक है, और आप सब इसको समझ सकते हैं। आकामतः कैसे हो? वो अकामी हो, यानी वो काम से रहित व्यक्ति होना चाहिए। ब्रह्मचारी को सांसारिक कामनाओं से रहित ऐसा अपने विचार को बनाइए। अब पिता के द्वारा ये उपदेश दिया गया है, बेटा संसार का कोई कामना नहीं रखना, चाहे धन का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे वो संसार के लोकेशना का हो, वित्तेषणा का हो, अन्य कोई किसी भी प्रकार की तृष्णा हो, वो तृष्णा रहित विद्यार्थी होना चाहिए। अब देखिए, इसके विपरीत सोच लीजिए, आज का कोई भी विद्यार्थी तृष्णा से रहित नहीं होता, तृष्णा से युक्त होता है। यदि कोई माँ बाप अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो उसके मन में एक ही कामना, ये नौकरी कैसा करेगा, इसका पैकेज कैसा होगा। नौकरी, पैकेज, और उसमें अब सारी विकृतियां, जो सारा दोष है वो आ ही जाता है। इसको आप ये जैसे ही आप ये रखते हैं कि इसके पीछे धन है, इसके पीछे सामाजिक प्रतिष्ठा है, जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा आता है वैसे सामाजिक विष्ठा जुड़ ही जाता है। समाज रूप की विष्ठा उसके मन मस्तिष्क में घुसड़ ही जाता है, आ ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये आने से वो सामाजिक विकृतियां आ ही जाती है। इसलिए विद्यार्थी को यदि विद्या पढ़ना है तो संसार के ये प्रतिष्ठा, यश, धन की लोलुपता, नौकरी और चाकरी की कामना, इसको त्याज्य करके केवल मोक्ष शास्त्र को मान करके यदि आप ग्रंथों को स्वाध्याय करते हैं या अपनी विद्या को पढ़ते हैं, वही जीवन के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होता है। तो आकामतः और स्वयं इंद्रिय स्पर्शेन, यहाँ अपनी इंद्रियों का स्पर्श ना करें। अब ज्यादा खुल करके क्या बोले, मतलब ये ऐसा ऐसा दोष है समाज में, तो काम के विचार को लेकर के मैं मन में विद्यार्थी को अपने किसी अंग और प्रत्यंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
सीधी सी बात यही है इसका अर्थ। और ना ही इसके पीछे विहार भ्रमण करना चाहिए, न जाना आना चाहिए। सततम भवा, सततम भवा का मैं आप लोग वो सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। ओम जी आवाज आ रही है? ओम। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। हमारे यहाँ आंधी और पानी दोनों आ गया है। ओम नमस्ते जी। देखिए आंधी पानी दोनों आ गया है। वाह भाई वाह। हेलो, आप लोग वीडियो को ऑन कर लीजिए तो मैं समझूंगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है। आवाज आ रही है और दिखाई भी दे रहा है। आ रही है। कमला बहन जी, आवाज आ रही है। महेंद्र जी, आ रही महेंद्र है। जी, हाँ दीपालिका आ बहन, रही है। सभी कमला बहन जी तो आप हैं? हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हेलो, सर्वेंट हो रहा है शायद। आवाज आ रही मेरी? हेलो, आ रही है ना? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सबका वीडियो बंद हो गया है तो मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है आप लोग। आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी आचार्य जी। अच्छा ठीक है, तो आवाज आ रही तो अच्छी बात है। आ रही है तो ठीक है। हमारे यहाँ वैसे तो बहुत अब हम लोग अगला ले लेते हैं जो है वो तो सातु दीर्घ का निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, एक योग दर्शन का ये सूत्र है, कंठस्थ ही होगा। तो हमें ऊर्ध्वरेता बनने के लिए सतत निरंतर अभ्यास करना होता है। सतत निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम ऊर्ध्वरेता बनेंगे। तो सततम भवाई इसका सतत अभ्यास करते रहे। तैलाभ्याम तैलाभ्यांगम मर्दनम अम्ल, हाँ अम्ल अति तिक्त कषाय क्षार रेचन द्रव्याणि मां सेवस्य। तो इसमें तलभ्यांग यानी तेल का मर्दन करना, यानी अभ्यंग करना, तेल से अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग शब्द जो है वो आयुर्वेद में भी बहुत प्रयोग होता है। अभ्यंग कहते हैं मालिश करने को। तो तेल लेकर के शरीर को मालिश करना भी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। इसका सेवन नहीं करना चाहिए, मर्दन आदि नहीं करना चाहिए। और दूसरा है अम्ल, बहुत खट्टा खाना, अति तिक्त खाना, बहुत तीखा खाना, कषाय, और ऐसा रस जो कषाय हो वह भी है। क्षार, क्षार युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रेचक, जो दस्त ऐसे आते हो रेचक पदार्थों का सेवन। ऐसे द्रव्याणि, ऐसे पदार्थों का मां सेवस, ऐसा सेवन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। आगे 20वें सूत्र में कहते हैं कि नित्यम युक्ता आहार विहारवान विद्योपार्जने च धारण भैक्ष्यम भैक्ष्यचर्य समिधाधाने उदक स्पर्श प्रिय प्रियाचरण प्रातः सायं अभिवादन विद्या विद्या संचय जितेंद्रियात्वादि
इति एते ते नित्य धर्माः, ये नित्य धर्म है जो हमें इसका पालन करना चाहिए। तो अगला 22वां आप देखिएगा, नीचे जाकर के 19वां सबसे, कि नित्य कसेला यानी हरण आदि का रेचक पदार्थ जिससे कब्ज दूर होता है, या ये सब पदार्थों का सीधा सीधा मना है उपदेश में बहुत ज्यादा। तो क्या करते हैं कि ब्रह्मचारी कब्ज को दूर करने के लिए या कोई भी कब्ज को दूर करने के लिए व्यक्ति रेचक पदार्थों का सेवन करता है। नियमित रेचक पदार्थों का सेवन करना या ज्यादा सेवन करने से उसके जो है ब्रह्मचारी के पाचन तंत्र प्रणाली बिगड़ जाता है, और पाचन तंत्र प्रणाली बिगड़ जाता है तो स्वास्थ्य पर उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये रेचक पदार्थों का भी निषेध किया। जैसे रेचक पदार्थों में जमाल घोटा आदि, यह भी क्षार का है कि अधिक नमक चीजें। अब आपका क्षार मानिए तो आज के जो फास्ट फूड है, चाइनीज फूड हैं, ये सब क्षार हैं। इसमें अधिकतर केमिकल और नमक बहुत अधिक मात्रा में रहता है। और प्राचीन में कहें तो बहुत ज्यादा पत्ते वाले जो साग होते हैं, और पत्ते वाले साग जो आयुर्वेद में बनाने की पद्धति है उसको छोड़ दीजिए। आयुर्वेद में पद्धति ये है कि साग को पहले गर्म पानी में उबालिए। जब पानी में अच्छे से उबल जाए तो जो क्षार होता है वो पानी में आ जाता है। अब उसके जो पत्ते से बचते हैं उसको बनाना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो 19वें में मना कर दिया कि ये होना चाहिए। नित्य युक्त से आहार विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो। भोजन ऐसा हो जिससे पढ़ने में मन लगे। सबका एक सार निकाल करके देखेंगे, मूल निकाल करके देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मचारी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि वो विद्या को ग्रहण कर सके, अधिक से अधिक विद्या का उपार्जन कर सके, पढ़ने में उसका मन लग सके। ऐसा युक्त आहार विहार होना चाहिए। मूल भावना इसमें इस सूत्र में यही है। आचरण से संबंधित कुछ यहाँ पर 21वें और 22वें में ये नियम यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्मचारी का भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी की भाषा कैसी होनी। तो विद्यार्थी की भाषा प्रतिवादी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी की भाषा बदला लेने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। उसकी भाषा विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, और बड़े और छोटे को देख करके सम्मान के साथ बोलना, मानवाचक शब्दों के साथ, मानवाचक वाक्यों के साथ संभाषण करना, ये ब्रह्मचारी का होना ही चाहिए। अहंकार न झलके, ब्रह्मचारी की भाषा में घमंड अहंकार न झलके, किसी भी प्रकार से ऐसी भाषा दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, कम बोलने वाला होना चाहिए। ब्रह्मचारी बहुत बड़बड़ बोलने वाला, अधिक ऐसा संस्कार नहीं देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी करता है तो उसको मना करिए। आवश्यक वाक्यों का, आवश्यक संवाद का, आवश्यक बातचीत करने का ही इसमें आदर्श है। दूसरा है कि भिक्षाचरण, पहले ये नियम था भिक्षाटन का गुरुकुलों में, उसी के ऊपर गुरुकुल का पूरा भोजन आदि निर्भर हुआ करता था। जो भिक्षा में मिल जाए वही ब्रह्मचारी खा करके, वही आचार्य खा करके रहते थे और चलते थे। यह प्राचीन नियम है, प्राचीन गुरुकुल के लिए नियम है। आज के समय में ये उपयुक्त नहीं है, आज के परिवेश में ये संभव ही नहीं है। अग्निहोत्र, स्नान, संध्योपासना, आचार्य के प्रति प्रिय आचरण, प्रिय भाषा, प्रातः सायं आचार्य को वंदन नमस्कार करना, ये सब पिता कहते हैं कि तुम्हारे ये नित्य कर्म है, और अपने नित्य कर्म में इसको आप सम्मिलित करिए, इसको आदर्श बनाइए। तो आज ये जो पिता का उपदेश है आज यहीं पर पूर्ण हो रहा है। आज से संबंधित आप सब लोग जो है कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। और यहाँ
आप लोग किसी का वीडियो भी ऑन नहीं है। महेंद्र जी थे, वो भी चले गए। दीपालिका बहन जी, 2 लोग रहते थे वीडियो ऑन करके, बाकी सब तो बंद ही कर देते हैं। बस भाई मेरा अचल जी आपको दिख नहीं रहे हैं सभी हैं। हाँ, वीडियो हमारा ऑन है, हमारा वीडियो ऑन है। कमला बहन जी तो दिख रही हैं। हाँ, अब सब दिख गए, अब सब दिख गए। आरती भी जो है ना, वो लुका छुपी खेलते रहते हैं। ये बारिश क्या का अभी जो है, असर है। ये बारिश दिखाओ, बारिश। बारिश तो खेत में पानी लग गया। अरे वाह, यहाँ तो भेजो, अरे वाह भाई वाह, वाह बहुत भाई वाह, जरूर है। कुछ नहीं तो बादल भेज दो। आसमान देखिए, आसमान, खुला आसमान। वाह भाई वाह। बस खेत में बैठ करके ले रहे थे कक्षा। कौन सा गाँव है? आचार्य जी कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, सिद्धार्थ नगर, डुमरियागंज तहसील है, वहां पर है प्राचीन। तो आज पिता का उद्देश्य संपन्न हो गया। आगे की कक्षा फिर होगी आप लोगों का। 6 मिनट शेष हैं, 6 मिनट में कुछ लेना है तो लीजिए। और शोर शराबा के बीच में भी आप लोग बहुत मतलब वो बना के रखे, और हम भी बहुत संतुलन बना के रखे। और थोड़ा बहुत सहयोग था। हमें तो डर था कि बीच में कहीं नेट आदि चला ना जाए, बस क्या ना, लेकिन सब ठीक रहा। अभी तो गुरुकुल में ऐसा है कि ज्यादा हम बच्चों को कह भी नहीं सकते। जैसे हम अपने बच्चे को औरों को भी नहीं कहते, ऐसा गुरुकुल में भी हो गए। चले जाएंगे तो दूसरे को आप भी ले जाएंगे, प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी तो और को नए नहीं आएंगे। ये बहुत सारे भय रहते हैं गुरुकुल आजकल में। जैसे बहू को देख करके सास डरती है ना, ऐसे विद्यार्थी को देख के आचार्य डरता है। नहीं, ये देखते हैं हम गुरुकुल में, मालूम पड़ता है कि क्या क्या है, सब चल रहा है। पहले आचार्य को देख करके विद्यार्थी डरते थे, अब विद्यार्थी को देख करके आचार्य डरता। मैं कुछ कहूंगा तो ऐसा ऐसा, देखिए महेंद्र जी बता रहे हैं कि चला जाएगा, नहीं रुकेगा, इसलिए बिल्कुल फ्रीडम में रखिए उसको। नियम समझा नहीं सकते, वो जैसा अच्छा कर रहा करे, धीरे धीरे ठीक सीख लेगा। तो ये हाल सभी आचार्यों के सामने एक चुनौती बन गई है, सबके सामने, सभी आचार्यों के सामने। 3-4 हमारे एक आदिवासी क्षेत्र से आए थे, तो वो तो टिके नहीं, लेकिन जो टिका हुआ था उनको ले गए, वो चला गया साथ में। तो ये स्थिति होती है। जी जी। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे रूम में कुछ दही रखा था, तो दही कम हो गया। तो ठीक है, बिल्ली आ गई होगी, बिल्ला आ गया होगा। फिर दूसरे दिन भी और अधिक खलास हो गया, और ऊपर ढक्कन भी ढक गया था। तो ये कैसा बिल्ला होता है कि ये ढकने वाला बिल्ला तो कोई होगा नहीं। तो ये ऐसा भी होता, क्या फरियाद किसको करे? बच्चे है बेचारे, दया आती है। ये तो स्वाभाविक रूप से है। एक बार गुरुकुल में, हमारे गुरुकुल में बोले कि आचार्य जी जो है वो दही पियेंगे। तो भंडारी से गया, 1 बार मांग लाया, 2 बार मांग लाया, लगभग वो 2.5 किलो दही जो है पी गए। तो कहे भाई, उसको शक हुआ, कहे कि ऐसा कौन सा आचार्य जो 2.5 किलो दही पी गए अभी तक। मेरे से पूछा कि आचार्य जी आप दही पिए? तुमने कहा हम तो दही नहीं पिए भाई, और ना दही मेरे पास आया है खाने के लिए। तो आचार्य जी आप 2.5 किलो दही पी गए, अब दही बचा नहीं है। तो विद्यार्थी ऐसा खाने पीने में करते हैं। हमने भी कहा कि कोई बात नहीं है, खाने पीने में विद्यार्थी है तो करते हैं, कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए। तो क्या है कि आज के स्वभाव में विद्यार्थियों का, माता पिता का, समाज का, सब कुछ बहुत वो है। अब इसका विकल्प क्या है कि हम लोगों को ढूंढना होगा, और हम ही लोगों को प्रारंभ करना होगा। वहां तो आप बड़ी संस्थान में लोग संचालित करते हैं, जागरूक करते हैं। आंशिक रूप से गांव के विद्यार्थियों को, गांव में जो बच्चे रह रहे हैं उनको जोड़ेंगे। शहरों के बच्चे तो बड़ा, क्या कहें, शहरों के बच्चों में जो प्रवृत्ति आ गई, जो जागृति आ गई, वो कुछ ज्यादा हो गया है।
और गांव में भी बच्चे जो है वो इस सब की खोज में लगे हैं। गांव में संभावनाएं ज्यादा हैं शहरों की अपेक्षा। लोग शहर की तरफ इसलिए भाग रहे थे कि वहां शिक्षा मिलेगा, शहरों की तरफ इसलिए भाग रहे हैं कि वहां स्कूल अच्छे हैं, शहरों की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, जो शहरों में रह चुके हैं, जो नए नए बसे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो शहर में रह रहे हैं और एक दो पीढ़ियों को देख रहे हैं, वो शहर के दुष्परिणाम को समझ रहे हैं कि शहर में हम क्या खो रहे हैं और गांव में हमने क्या खो दिया, गांव से निकल करके। तो इसलिए गांव से निकल करके लोग शहर की तरफ गए, शहरीकरण की ओर। अब जो शहर में रह रहे हैं वो शहर से निकल करके अब गांव की ओर आ रहे हैं और उसको फार्मिंग का नाम दे करके फार्म हाउस बना रहे हैं, फार्मिंग का नाम दे रहे हैं, वो पुरानी संस्कृति को कल्चर के नाम से बदल रहे हैं। आपने वो कुमार विश्वास नाम एक कवि है, सुने होंगे आप, तो उसने एक घर बनवाए, वो मतलब घर पूरा जो है वो प्राचीन मॉडल पूरा घर बनाए, और वो जो लेपन, जो गोबर मिट्टी ये वो दुनिया का जो लेपन, उसी लेपन में अब वो भी फैमिली उसी में रहते हैं। जल का संचरण कर रहे हैं, जो वर्षा का पानी होता है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि पीने योग्य कोई पानी है तो वर्षा का पानी है, भूमि के अंदर से जो पानी निकलता है वो पीने योग्य नहीं है। ये आज मान चुके हैं सब लोग, क्योंकि वर्षा का पानी कभी सड़ता नहीं है और नीचे का पानी कभी आप निकाल के रख दीजिए तो तीसरे चौथे दिन सड़ना शुरू हो जाता है। आज जिस पानी में सड़न है उसको पीने से तो क्या होगा, आज जिस पानी में सड़न ही नहीं होता उस पानी से पीने से क्या लाभ होगा। तो वो पानी का वाटर लेवल को सही करने से आज देहात गांव क्षेत्रों में भी पानी का जो वाटर लेवल है वो इतना नीचे चला जा रहा है, इतना नीचे चला जा रहा है कि आप समझ नहीं सक रहे। 600 फीट 1000 फीट नीचे उसको मतलब नल बोरिंग कर रहे, वहां से निकाल रहे पानी, वहां से पानी निकाल रहे, कुछ दिन बाद वहां दूषित हो जाता है। हमारे क्षेत्रों में ये गंगा का तीर है और गंगा से सहायक नदियां हैं। यहाँ पर मुश्किल से पहले लोग कुएं का पानी पीते थे या सरोवर का पानी पीते थे, आज के 40 साल पहले शुद्ध वातावरण था। फिर उसके बाद 10, 15, 20 फीट के नीचे पानी उनको मिलने लगा, फिर उसके 35 फीट पर गए, बट अब आज भी यहाँ पर 150 फीट नीचे क्या है पानी यहाँ पर मिल रहा है। जो सतह पर पानी यहाँ शुद्ध मिलता था वो 150 फीट नीचे जाकर के 300 फीट नीचे जाकर के वहां से लोग पानी निकाल ले और पी रहे हैं। अब ये स्थिति है, ये भूगोल और गर्भ की स्थिति है। एक दिन हम मतलब विचार ही कर रहे थे तो देख रहे थे कि जो हमारा मतलब ये ऋतुएं जो परिवर्तित हो रही हैं उसमें बताया कि लगभग 2 से लेकर के 4% डिग्री टेम्परेचर जो है 2 से लेकर के और 4 डिग्री टेम्परेचर तक औसतन टेम्परेचर बढ़ चुका है प्रकृति में। जो पिछला जो 33% वृक्ष होने चाहिए, वन होने चाहिए, वो हट गए। अभी जल्दी की घटना है, बनारस के पास की घटना है, जो जंगली जानवर थे वो शहरों में आ गए, ये रिहायशियात, और दर्जनों व्यक्ति को घायल कर दिए, सैकड़ों व्यक्ति मतलब क्या बताएं, कितने लोग मारे जा चुके, कितने बच्चों को खा लिया, कितने उठा लिया। अब वो टीम लगा करके खोज रहे हैं, जानवर नहीं पा रहे। तो बड़ा मतलब प्राणियों के रहने का जो सामाजिक व्यवस्था था कि जंगली जानवर यहाँ रहेंगे, सामाजिक लोग यहाँ रहेंगे, उनके इनके बीच में एक दूरी थी, वो अपना जीवन जी लेते थे, इस शहरों के अपने जीवन। अब वनों को काट करके सब शहरीकरण हो रहा है, उधर से वो लोग आक्रमण कर रहे हैं, इधर से ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रकृति में कि मतलब एक संकट की स्थिति उत्पन्न, जलवायु और प्रकृति की एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण के जो विद हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो लोग कह रहे हैं जैसे भी हो सके वो नेचर के संपर्क में आ पाओ, जितना जल्दी हो सकता है नेचर के संपर्क में आइए, नेचर को समझिए, नहीं तो नेचर को नहीं समझेंगे तो इसकी बड़ी विपरीत परिस्थिति होगी। दूसरी तरफ विकासवाद है, विकासवाद ये कह रहा है कि भाई इतने ऊपर की बिल्डिंग बना दे रहे हैं, 150, 200, 400, मतलब 200, 150 क्या 100 बिल्डिंग तो आम हो गया आजकल, 25 माला तो आम हो गया है शहरों में। एक ही बिल्डिंग के ऊपर 25 माला डाल दिया, लिफ्ट लगा दिया और सब है। तो ये सब के बीच में गांव में जाकर के देखिए कि एक जागरूकता का माहौल आ रहा है, जागरूकता का वातावरण है। वहां के बच्चों को पकड़िए, वहां के लोगों को पकड़िए। अभी जल्दी से जल्दी हम लोग जो है जागरूक योजनाएं चला सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं।
अभियान चला सकते, जोड़ सकते हैं, अपने मूवमेंट से जोड़ सकते हैं, अपने मिशन से जोड़ सकते हैं इस सबको, और एक अच्छी दिशा है, चाहे वो नैतिकता का हो, चाहे प्राकृतिक का हो, चाहे शास्त्रों के संरक्षण का हो, चाहे गुरुकुलीय पाठ्यक्रम और विद्याओं का हो। जिन जिन बिंदुओं पर हम लोग एक मत हैं, उनमें से छोटा छोटा लेकर के और वो संस्कारों से जोड़ करके हर किसी एक अच्छे व्यक्ति का, ये सब इच्छा सबकी यही है, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहते सब लोग ये हैं, पर इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। संस्कार अपने बच्चों के अंदर सब चाहते हैं, पर नेतृत्व करने का लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई आगे नहीं। तो आप सब लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक समझते हैं, हम लोग विचार करते हैं, एक जगह आकर के अपनी बात को रखते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके लिए भी महेंद्र जी साधुवाद के पात्र हैं। दीपालिका बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हम लोगों को 20-25 लोगों को एक साथ ला करके जोड़ते हैं। योगेश्वरी माता जी बहुत अपना योगदान देती हैं। तो अपनी अपनी भूमिका अपने अपने स्थानों पर रह करके हम लोग करते हैं। ऐसे कार्यक्रम संचालित होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। इतने बड़े में कहीं ना कहीं एक रोशनी तो दिखती है, एक आशा का किरण तो दिखता है, तो कि हम लोग ऐसे हैं, एक जगह है, बातचीत करते हैं, आते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, तो इससे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, भावों को बहुत संतुष्टि मिलती है, और एक आशा, एक उम्मीद जगता है, एक दूसरे से सहयोग और संबल मिलता है। और ये जो है वो मन के लिए बहुत अच्छा है। ये मान के रखिएगा कि भाई हम लोग 7 लोग 8 लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या 10-15 लोग बैठते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। कहीं दिशाओं में तो हमें एक लौ जला करके, प्रकाश जला करके रखना चाहिए। तो इस दिशा के लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। समय हो गया है। हाँ जी, शंकर जी इलाहाबाद प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सबको सादर नमस्कार। आचार्य जो उपदेश मिल रहे हैं हम लोगों को हो, मार्गदर्शन तो था ही। आज के क्लास का समापन शांति पाठ और जय घोष से पहले शांति पाठ। आवाज आ रही है? हाँ जी, शांति पाठ होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये घोष जो बोले सब है। सत्य सनातन वैदिक। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। विराज भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जल्दी झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर होंगे। ध्वनि वैदिक अभियान सबको आज रात्रि को स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य रहेगा आर्य समाज गांधीनगर में। ऑनलाइन हम चालू करेंगे, ऑनलाइन भी आप सुन सकते